सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ भाई बहुत अच्छे होंगे और अभी तक 11 क्लास में आप लोगों ने काफ़ी हद तक सीख लिया होगा। भाई 2 दिन का गैप इसलिए हो गया, मेरे गले में पेन हो रहा था, मतलब नस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसी वजह से मेरे पास एक कमेंट भी आ गया कि भैया 12वीं क्लास कब डालोगे। तो फाइनली चलो आज मैं शूट करने जा रहा हूँ और होप करता हूँ कि आज शूट करके आज ही अपलोड भी कर दूंगा। तो देरी ना करते हुए आज की जो यूनिक क्लास है ना हमारी, वो आपको मेहंदी में देखने के बाद ही पता चल जाएगा। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, चलो मेरे साथ। तो गाइस देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे मेहंदी। और आज हम लगाने वाले हैं स्पेशल जो हमारी मेहंदी है। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है वो मोस्टली सिखाया है आपको फ्रंट हैंड की मेहंदी। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बैक हैंड की मेहंदी। ठीक है, तो देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट, आ जाओ मेरे साथ। और ये देखो, ये हमने किया सर्कल। गाइस जितना आराम से करेंगे उतना ही अच्छा हमारा सर्कल आएगा। आज थोड़े से मेरे हाथ काँपें क्योंकि मैं कई दिनों के बाद, मतलब 2 दिन के बाद वापस से पेपर पे मेहंदी लगा रहा हूँ। मोस्टली क्या होता है, हाथ पे मेरे हाथ नहीं काँपते, बट पेपर पे आपको पता है काँपते हैं हाथ, आपको पहले से ही पता है। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे शेडिंग, बिल्कुल बारीक बारीक आराम आराम से। और गाइस शेडिंग हम बार बार आराम आराम से करते हैं, स्पीड में अभी हमें कुछ भी नहीं करना। अगर मेरा हाथ आपको लग रहा है कि स्पीड में चल रहा है, लेकिन आपको स्पीड में हाथ नहीं चलाना। और जैसा कि आपको पता है हमारी हर मेहंदी में शेडिंग डबल होती है। तो अभी आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, कहीं पे मेहंदी पतली, कहीं पे थोड़ी मोटी निकल रही है। तो मैं बता दूं, ये जो हमारी मेहंदी है थोड़ी पुरानी है और मेरे को शाम तक वीडियो अपलोड करनी थी, तो इसीलिए मैं यही मेहंदी यूज़ कर रहा हूँ। और ये हमने दी यहाँ पे फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन बिल्कुल आराम से देनी है और यहाँ पे रख दी हमने डॉट। ठीक है, अभी हम हल्की सी कीप को अपनी कट करेंगे, क्योंकि रीज़न मैं बता दूं आपको, कीप हमारी फ्रेश है लेकिन मेहंदी हमारी पुरानी है। ओहो गाइस सॉरी, पंखा चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इसीलिए अब यहाँ पे हम बनाएंगे, इसे कहते हैं हम 3D फूल। और इसको हम बिल्कुल आराम आराम से बनाएंगे। बैक हैंड पे मोस्टली गाइस मैं तो यही बनाता हूँ, आप लोगों ने मेरे डिज़ाइन भी देखे होंगे। और इसको बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जब ये बन जाता है ना, तब हमें लगता है कि यार ये कैसे बनेगा, बट जब हम रियलिटी में बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब मेरा पेज ना थोड़ा उड़ रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीजर रख देते हैं और यहाँ पे कीप रख देते हैं। ठीक है, और अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए गाइस, अब जितना आराम से बनाओगे उतना अच्छा बनेगा। और इसको बनाने के तरीके हमारे बहुत सारे हैं, मतलब इसको फीलिंग करने के तरीके बहुत सारे हैं। और गाइस यहाँ पे हमारी कीप थोड़ी सी ऐसे ही चल रही है, बट हमें आज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं कीप बनाने में लगा दूँगा टाइम तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि आप लोग की क्लास ऑलरेडी 2 दिन लेट हो चुकी है और लेट हो जाए। तो अभी तक जो जो क्लास ले रहे हैं, कुछ लोग तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहे हैं, फ़ोटो खींच के भेज रहे हैं। मुझे बहुत सुकून सा मिलता है उन लोगों के लिए कि भाई चलो कुछ तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। वैसे गाइस मोस्टली हम अच्छा ही काम करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी तो अच्छा करते करते भी अनजाने में गलत हो जाता है, बट उसके लिए हम सामने से माफ़ी मांग लेते हैं। और शेडिंग देखो हमारी बहुत ही प्यारी आ रही है, क्योंकि अभी ना हमने कीप कट करी है और बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक शेडिंग करनी है। तो अब ये बैक हैंड की मेहंदी मैं लगा के तो दिखा रहा हूँ, अब आप लोग को भी लगा के दिखानी है कि अभी तक आप लोगों ने कितना सीख लिया। ठीक है, और एक जने का आज कमेंट आया था कि भैया आज तो संडे है, शायद आज आज भी आप क्लास ना लो। मैं बता दूं, मेरे गले में बहुत ज़ोर से पेन हो रहा था पिछले 2 दिनों से, आज भी हो रहा है, बट आज इतना है कि मैं हल्का सा बर्दाश्त करके आप लोगों के लिए क्लास की वीडियो बना सकता हूं, तो वही कर रहा हूं। अब आप लोग को भी मेरे लिए एक चीज़ करनी है, लाइक शेयर कर देना। कमेंट की मुझे उम्मीद नहीं है, इसलिए कमेंट के लिए मैं बोलूँगा ही नहीं। और जिस दिन मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा तो समझ जाना उसमें कहीं ना कहीं कमी आप लोग की है, क्योंकि आप लोग सही से सपोर्ट ही नहीं कर रहे। पहले ये था कि मैं वीडियो क्लास नहीं डाल रहा था तो समझ में आ रहा था, लेकिन जब से मैंने क्लासें डालना स्टार्ट करी हैं, तब से जो लोग एक्टिव थे ना वो भी अनएक्टिव हो गए हैं। बस कुछ लोग हैं जो क्लास की वीडियो देख के मेहंदी लगा के मुझे फ़ोटो वीडियो शेयर कर रहे हैं। तब वही चीज़ आती है ना, किसी और पर्सन के लिए मैं उनकी वीडियो नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे हम करेंगे सिंगल शेडिंग वाला फ्लावर, जो कि बैक हैंड में बहुत चलता है, लेकिन उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सर्कल
और सर्कल हम बिल्कुल आराम आराम से बनाएंगे और थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि वो शेडिंग हमारी सिंगल है। और उसके बाद शायद हमें लगेगा तो हम एक बार और करेंगे, बट पहले पहला कर लेते हैं। बिल्कुल आराम आराम से करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से करना है गाइस। कोई जल्दीबाजी नहीं और कुछ भी प्रेशर नहीं लेना। ये देखो, ये हमने किया इसको पूरा। और इसके बाद हम एक सर्कल और बनाएंगे, बट वो बता दूं सिंगल शेडिंग का नहीं होगा, वो डबल शेडिंग का भी नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा। वो हम बनाएंगे, अभी आप देखो और कमेंट करके बताना कि इस वाले फूल को हम क्या कहते हैं। जिस हिसाब से मैं अपनी वीडियो में बार बार कमेंट करने के लिए बोलता हूँ ना गाइस, कि हर पैटर्न में कुछ ना कुछ कमेंट करना चाहिए कि ये कैसा पैटर्न है, क्या है पैटर्न। अगर आप लोग करोगे तो भाई सच बताऊँ ना, लाइक से ज़्यादा मेरी वीडियो में कमेंट्स आएंगे और मेरे को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आपको नहीं पता, मैं रोज़ सुबह सबसे पहले उठ के आप लोग के कमेंट चेक करता हूँ, बट अफसोस एक भी कमेंट नहीं आता। देखो गाइस, ये हमारा 3D फूल भी रेडी है। अब हम इसके बाहर से भी बनाएंगे फूल, और बिल्कुल फूल हमें बिल्कुल आराम से बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी कि हमारी ट्रेन नहीं छूट रही। ठीक है, अगर आपसे क्लाइंट कहते हैं कि भैया ये आप लेडीज़ आर्टिस्ट हो कि मैम जल्दी करो, तो उनको पहले ही क्लियर कर दो कि मैम हमारा काम जल्दी वाला नहीं है। अगर जल्दी वाले आर्टिस्ट चाहिए तो आप किसी और को बुलाओ। क्लियरली बोल के चलोगे तो सामने से क्लाइंट भी बोलेगा कि हाँ जी ये जेन्युइन है, क्योंकि इनको अपना काम आराम से करना है। तो आपको ना आगे से फिर जो क्लाइंट बुलाएगा भी तो बिल्कुल टाइम दे के बुलाएगा और अपना भी टाइम उसी अकॉर्डिंग निकालेगा। गाइस, फ्रंट हैंड से ज़्यादा ना इम्पोर्टेंट बैक हैंड की मेहंदी होती है। मैं बता दूं रीज़न, क्योंकि ये दिखती है। एक बार को फ्रंट हैंड की मेहंदी जब सामने से कोई बोलता है तब दिखती है, बट बैक हैंड की मेहंदी हमारी प्रॉपरली दिखती है। तो खुली खुली मेहंदी में भी ना हमें इसके अंदर बहुत यूनिक करना पड़ता है। और कभी कभी मैं यही बता दूं कि फ्रंट हैंड से ज़्यादा टाइम हमें बैक हैंड पे लग जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मेहंदी दिखती है। और हमारे क्लाइंट कैसे बनेंगे, मेरे पास इस चीज़ के भी कमेंट बहुत सारे आते हैं कि सर अच्छे क्लाइंट कैसे मिलेंगे। तो अच्छे क्लाइंट जब तक हम अच्छा काम नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेंगे। और अच्छा काम स्पीड में नहीं होता, अच्छा काम हमेशा आराम आराम से होता है। अब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ना अमाउंट बहुत कम मिलता है, तो वहाँ के लिए तो खैर देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ये है कि आप मेहनत करते रहो और धीरे धीरे करके आपके पास भी बाहर से बुकिंगें आनी लग जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हम जो शुरुआत में हमने किया था वही करेंगे, मतलब इसमें शुरुआत में नहीं, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिया था वही करेंगे। हमारी चीज़ें गाइस वही चीज़ें होती हैं, बस घुमा फिरा के यूज़ होती है। जब भी हम शुरुआत में बेसिक मेहंदी में वो सब बताते हैं ताकि आप लोग अच्छे से कर पाएँ। अभी तक बताओ ये कैसा लग रहा है गाइस, सच बता रहा हूँ मुझे बहुत 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 प्यारा लग रहा है। अब हम इसकी फीलिंग करेंगे, क्योंकि पंखा चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये मेरा सूख चुका है। फीलिंग बहुत आराम से करना है। सबसे पहले आउटलाइनिंग करते हैं, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग भरना है जिस अकॉर्डिंग हमने आउटलाइनिंग की है। ध्यान रहे मेहंदी अंदर ना जाए, क्योंकि मेहंदी अगर लाइन के अंदर चली गई या अंदर से बाहर की तरफ बाहर भी आ गई तो हमारा वो डिज़ाइन प्रॉपर अनफिनिशिंग लगेगा। ख़राब तो नहीं बोलूँगा मैं, बट वो अनफिनिशिंग लगेगा और वो हमें ही देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जब कोई चीज़ हमें ही नहीं अच्छी लगेगी तो क्लाइंट को कैसे अच्छी लगेगी। तो ये ध्यान रहे, बिल्कुल आराम आराम से शेडिंग करनी है। भरने के बाद वही हमें चीज़ करनी है, फिनिशिंग लाइन देनी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपको मैंने बताया है, क्योंकि बिना फिनिशिंग लाइन के हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता। और जितनी फिनिशिंग से हम भरते हैं उतनी फिनिशिंग से हमें फिनिशिंग लाइन भी देनी होती है, तभी वो डिज़ाइन बाद में जाके हाईलाइट होता है और हमारी फ़ोटोज़ भी अच्छी आती हैं। अब यहाँ पे हम डॉट रख देंगे, आप चाहे तो यहाँ पे शेडिंग भी कर सकते, बट मैंने डॉट रखी है। आप लोग मुझे शेडिंग करके दिखाना, ठीक है। अभी तक ये मेहंदी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना। अब हम बनाएंगे यहाँ पे मोर, और मोर गाइस इस बार हम बिल्कुल अपोजिट साइड मतलब उल्टी साइड बनाएंगे। तो और ये ध्यान रहे लाइन से बाहर नहीं जाना, लाइन के अंदर ही रखना है हमें।
और ये देखो, ये हमने बनाया यहाँ पे मोर, और मोर की जितना फेस की जो गला होगा ना बिल्कुल बारीक रखना है हमें ये। ठीक है, जगह कम थी इसलिए थोड़ा सा मोर हमारा ऐसा बना है, बट कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे इसकी आउटलाइन देंगे और आउटलाइनिंग पे शेडिंग करेंगे। शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, शेडिंग आराम आराम से करनी होती है, तो आप भी आराम आराम से करना। हाँ, कभी कभी क्लाइंट बहुत जल्दी मचाता है कि भैया जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, तो उनका हमारे पास सॉल्यूशन तो नहीं है, बट उनके लिए डिज़ाइन हमारे पास है। वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से सीखें। ठीक है, ये देखो, ये हमने की यहाँ पे शेडिंग, और शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है। और उसके बाद देंगे हम यहाँ पे फिनिशिंग लाइन। ये देखो, फिनिशिंग लाइन एक बार हमने और दे दी। ठीक है, अब यही वाला पैटर्न हम यहाँ पे भी करेंगे। ये देखो, ये किस तरीके से बनता है, होप करता हूँ आप लोग को आ गया होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को यही सिखाया था, और काफ़ी लोग सीख भी गए होंगे। आप लोग कमेंट करो ना करो, बट ये है, फेसबुक पे मेरी वीडियोस काफ़ी लोग देख रहे हैं, और वहाँ पे मुझे अपना प्यार भी दिखा रहे हैं। यूट्यूब का तो ऐसा है भाई, लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी उनको तकलीफ़ होती है कि नहीं यार, लाइक नहीं करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगी, जैसे पता नहीं क्या ही दिक्कत हो जाएगी उनको। खैर, ये देखो, यहाँ पे अगर खाली लगे, क्योंकि बैक हैंड पे मोस्टली हम भरते नहीं हैं, लेकिन अगर भरते नहीं है तो हम खाली भी नहीं छोड़ते, तो इसी तरीके से करते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेहंदी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 3D फूल है, तो इसको हम बिल्कुल इस तरीके से करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको बताया था। ठीक है, इसके अंदर आप चाहे तो सर्कल डिज़ाइन भी भर सकते हो, इसके अंदर आप चाहे तो गोला गोला ही भर सकते हो। तो हम यहाँ तक तो इसको पूरा फीलिंग करेंगे। ठीक है, 4 लाइनें खींचेंगे, और उसके बाद इसको हम करेंगे फील। और इसके अंदर गाइस हम आँख भी नहीं बनाएंगे इसकी, इसको हम पूरा फील कर देंगे। ये देखो, इसको हमने पूरा फील करा। अब इसके अंदर आप चाहे ना, तो आप इसके अंदर आप चाहे ना तो आप चेक भी बना सकते हो। तो हम बनाएंगे चेक, जब मैंने चेक बोल दो चेक ही बनाएंगे, और चेक बनाएंगे भाई फीलिंग वाला, अच्छी फीलिंग वाला चेक बनाएंगे। तो सबसे पहले लाइन, और लाइन ध्यान रखना गाइस, लाइन हमेशा चेक की तिरछी खींचते हैं, तो हम तिरछी लाइन खींचेंगे, और जिस हिसाब से हम पहली लाइन खींचते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरी लाइन भी खींचनी है। और यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे शेडिंग। शेडिंग यहाँ पे डबल होगी, आप चाहे तो इसकी लाइन के पास में भी शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जल्दी की वजह से नहीं करी, बट मैं इसको ऐसे ही बहुत अच्छा बना दूंगा। और लेकिन अगर आप शेडिंग करोगे तो टच गुड आपका ये और अच्छा लगेगा देखने में। तो ये देखो, ये हमारा चेक बन रहा है, और जब हम इसको भर देंगे तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही प्यारा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जब हम ये चेक भर लेंगे तो कैसा लगा, और किसको किसको चेक बनाने में प्रॉब्लम होती है मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो, मैं कीप पोस्ट नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मेहंदी बीच में टूट रही है। ठीक है, तो अब हम इसको फीलिंग करेंगे, बिल्कुल तिरछे के अकॉर्डिंग फीलिंग करनी है। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पे ये, और कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी गाइस, अगर आपने जल्दी भी दिखाई, चेक फीलिंग में जल्दीबाजी दिखाई तो आपका चेक फिर वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, क्योंकि डॉट किसी गलत बॉक्स में भर जाएगी। ठीक है, ये देखो, इसी के अकॉर्डिंग हमें भरनी है। अब यहाँ पे ये जगह है, 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 ये जगह है। ठीक है, ये यहाँ से हम भर रहे हैं, और बिल्कुल आराम आराम से भरना है, तभी हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, ये हमने भर दिया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है।
अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा नीचे कर देंगे ताकि हमें यहाँ का डिज़ाइन समझाने हैं आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देंगे इसकी आउटलाइनिंग। आउटलाइनिंग इसलिए क्योंकि हमें डिज़ाइन बढ़ाना है अपना, तो उसी के लिए हमें यहाँ पे आउटलाइनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। और आउटलाइनिंग बिल्कुल आराम से देंगे, और उसके बाद क्योंकि इसे हमें फीलिंग करनी है ताकि ये आउटलाइनिंग इसके अंदर अटैच हो जाए, तभी इसकी हम यहाँ से एक आउटलाइनिंग देंगे और उसके बाद इसकी देंगे फिनिशिंग लाइन भी देंगे, और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ हम बनाएंगे डिजाइन। ये वीडियो होप करता हूँ थोड़ी छोटी चली जाए, बट कह नहीं सकता मैं। तो चलो अब फटाफट शेडिंग करते हैं, और शेडिंग वही बिल्कुल बारीक बारीक आराम आराम से करनी है शेडिंग। और गाइस मैं बता दूं, कभी कभी ना वीडियो बनाने में आलस भी आता है मेरे को। रीज़न, जैसे अगर अच्छे अच्छे कमेंट्स आए ना तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो रही है, बट अच्छे अच्छे कमेंट नहीं आते ना तो फिर ऐसा मन करता है कि हम क्यों ही कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। तो अगर आप लोग क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो डालनी बंद कर दूंगा। तो ये देखो, ये होने वाला है पूरा, और शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है। अब आप चाहे तो नीचे आप मॉडर्न आर्ट भी कर सकते हो, 3D फूल भी बना सकते हो। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी, ठीक है। ये हमने फिनिशिंग लाइन दी यहाँ पे। अब हम ये फिंगर, मतलब हमारी जो ये वाली फिंगर होगी ना, इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा ये लाइन, और यहाँ पे करा हमने ये लाइन। बस इसके अंदर से हम लाइन देंगे और इसके बाहर से लाइन देंगे। हम एक लाइन और दे देंगे क्योंकि अंदर हमें करना है मॉडर्न आर्ट, ठीक है, पूरी फिंगर पे, और ये वाली फिंगर हमारी खाली रहेंगी। तो मॉडर्न आर्ट के लिए जो हम पैटर्न यूज़ करते हैं वही करेंगे। इसमें आप चाहे तो लोटस भी बना सकते हो, और मॉडर्न आर्ट थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा इसके अंदर, छोटा छोटा नहीं रहेगा। आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपका सामने वाला क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप इस पर कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे बनाया मॉडर्न आर्ट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना अगर किसी को इस मॉडर्न आर्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे खींची हमने लाइन, गोला बनाया, ये बनाया हमने लोटस। आप चाहे तो लोटस की जगह कुछ और भी बना सकते हो। यहाँ पे गाइस मुझे लोटस अच्छा लग रहा था तो अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लोटस बना दिया। यहाँ पे एक छोटी पत्ती, एक बड़ी पत्ती, यहाँ पे सर्कल, और यहाँ पे भी सर्कल, और ये मैंने बनाया देखो यहाँ पे एक और। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। वैसे ये अभी इतना समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसकी वीडियो प्रॉपर भर ना दूँ, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे बनाया 3 पत्ती, और आप चाहे तो ऊपर मॉडर्न आर्ट भी कर सकते हैं, बट मैं 3 पत्ती करके छोड़ दूँगा, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं करूँगा शेडिंग। शेडिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है, शेडिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर शेडिंग नहीं करेंगे तो हमारा डिज़ाइन बहुत अधूरा लगेगा, ठीक है। तो ये शेडिंग बहुत 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 ज़रूरी है, शेडिंग डबल करनी है। और उसके बाद जो हमारी ये लाइन है इसको मोटी करनी है। ये देखो इस तरीके से इसको हम मोटी कर देंगे, ये फिनिशिंग लाइन देंगे। ऐसा ही सेम हमें यहाँ पे भी करना है। तो शेडिंग दी हमने सबसे पहले। तो अगर छुप रहा हो थोड़ा सा वेट करना, और हमारा ये डिज़ाइन आज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बैक हैंड पे हमने पहला डिज़ाइन बनाया। बैक हैंड पे बहुत हैवी भी होते हैं, बहुत तरह के चेक भी होते हैं, आपको मैं चेक भी बताने वाला हूँ, बट वो बाद में। अभी हम इसको भरेंगे, और इसको बिल्कुल आराम आराम से भरेंगे गाइस, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी। मैं एक बात फिर से रिपीट करूँगा, क्योंकि बैक हैंड की जो मेहंदी होती है ना हमारी, वो ज़्यादा हाईलाइट होती है।
और अगर किसी क्लाइंट का आपने आगे अच्छा कर दिया और बैक पे जल्दीबाजी के चक्कर में नॉर्मल कर दिया या फिनिशिंग से नहीं करा, तो आपकी ना सारी की सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। क्लाइंट आपको बोल देगा भैया जो आज दिखता है ना वही आपने अच्छा नहीं किया। तो ये नहीं कि आपको फ्रंट ख़राब करके या फ्रंट जल्दीबाजी में करके बैक अच्छा करना है। आपको फ्रंट तो अच्छा करना ही है, साथ में बैक भी अच्छा ही करना है, क्योंकि हम सामने क्लाइंट से पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा भर गया। अब हम इसको भी भरेंगे। ये देखो, आप चाहे तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे सूख गया क्योंकि ऊपर फ़ैन चल रहा है, तो मैं इसको भर रहा हूँ और आपकी क्लास भी जल्दी ख़त्म हो। उसके बाद हम ये वाली फ़िंगर जब हमने हैवी करी है ना, तो बाकी 5 जो फिंगर है हमारी, मतलब 5 फिंगर में से 1 फिंगर हमारी हैवी हो गई, बाकी 4 फिंगर हमारी ज़्यादा हैवी नहीं होंगी, बिल्कुल लाइट लाइट होंगी, क्योंकि तभी ये वाली फिंगर हाईलाइट होगी। अब कभी कभी क्लाइंट डिमांड करता है कि नहीं नहीं हमें पूरा ही भरा हुआ चाहिए, तो उनका फिर भर दो, क्योंकि क्लाइंट से बहस मत करो। कि क्लाइंट हमें पे कर रहा है, उसका जैसा मन उसको वैसे करवा दो, बट क्लाइंट को एक बार बता दो कि मैम अगर आप ये हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग करो। अगर उसके बाद भी क्लाइंट नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप भर दो। और हाँ, क्लाइंट की सारी बात मानने का मतलब, अगर क्लाइंट बदतमीजी करता है तो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करनी, और आपको वहाँ पे रिप्लाई नहीं करना, बट या तो आप उनकी वीडियो बनाओ। वो इसलिए कि भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। अब कभी कभी क्लाइंट हमें ही बोल देते हैं, वैसे तो जिन क्लाइंट को मेहंदी लगाने जाते हैं वो तो नहीं बोलते, लेकिन कुछ क्लाइंट होते हैं बुकिंग कराने के बाद अपना एटीट्यूड दिखाते हैं कि नहीं भैया आप हमारी बुकिंग कैंसिल करो। और बुकिंग कैंसिल करने के बाद अगर हम अपनी तरफ से बुकिंग कैंसिल करते हैं तो एडवांस देना कंपलसरी है वापस। बट अगर सामने से क्लाइंट अपने ईगो में बुकिंग कैंसिल कर रहा है तो उनका एडवांस वापस मत करो। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बुकिंग की थी और उन क्लाइंट की धमकी आती है उनकी बुकिंग कैंसिल करने के बाद कि मैं आपकी दुकान नहीं लगने दूंगी, कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। वो तो अच्छा है, मैंने उन क्लाइंट के स्क्रीनशॉट ले रखे हैं उनके मैसेज के। पहले मैंने सोचा कि मैं उनका एडवांस वापस कर दूंगा, बट मेरे को ना बाद में रियलाइज़ हुआ कि बुकिंग उन्होंने कैंसिल करी है, उसके बाद भी वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं मेरे को अपना, कि मतलब हमारी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं उनका एडवांस वापस नहीं करूँगा। फिर उनका 2 दिन पहले मैसेज आया मेरे पास कि मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी। मेरा ऐसा मन करा कि मैंने उनके नंबर के साथ की एक स्टोरी लगा दूँ ताकि लोग उन्हें परेशान कर दें। फिर मैंने कहा कि छोड़ो, फ़ायदा नहीं है कुछ। अगर वो मेरी दुकान हटवाएंगे तो देखेंगे, फिर तो वीडियो बनेगी, और ऐसी वीडियो बनेगी लोग देखना भी पसंद करेंगे। फिर सीधा करना भी बहुत अच्छे से आता है हमें। और ये हमारी ये मेहंदी हो गई है, अब हम करेंगे फिंगर। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। ये मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में बताया था। और यहाँ पे हम रखेंगे डॉट 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 डॉट। ऐसे ही हम सारे फिंगर में कर सकते हैं, या फिर आपको अलग अलग तरह का करना है तो अलग अलग कर सकते हैं। बट भाई मैंने तो ये सीखा है कि मोस्टली सेम होना चाहिए, तभी वो थोड़ा यूनिक लगता है। तो ये देखो मैं तो सेम ही कर रहा हूँ। ये देखो डॉट 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 डॉट। अभी तक आप लोग मुझे कमेंट कर बताना कि ये वाली मेहंदी इनकी कैसी लग रही है। अगर मेहंदी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस प्यारे से कमेंट ज़रूर करना। ये देखो ये हमारा लास्ट चल रहा है। अब बचा हमारा थंब, तो हम थंब पे भी यही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हमने बनाया ये। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो गाइस इग्नोर करना।
ये हो गया डॉट डॉट डॉट, डन। तो अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं तो कर दो, मेरे को लग रहा है इसलिए मैं कर देता हूँ। कुछ नहीं करेंगे, जो मैंने आपको सिखा रखा है उसी में से करेंगे। ये देखो, कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है मेहंदी। ये हमने किया यहाँ पे भी, डन। तो ये हमारा हाथ देखो पूरा हो चुका है। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला बैक हैंड की मेहंदी कैसी लग रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फाइनली गाइस हो चुकी है हमारी, देखो ये बैक हैंड की मेहंदी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये वाली मेहंदी कैसी लगी। भाई मेरे को तो सच बताऊँ ना, कम टाइम में बहुत यूनिक लगी। और ये बैक हैंड की मेहंदी नहीं है, आप चाहे तो इसे फ्रंट हैंड पे भी लगा सकते हो, बैक हैंड पे भी लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन है जो आप लोग लगा सकते हो, और मैं धीरे धीरे अपनी क्लास में डालने वाला भी हूँ। तो कैसी लगी मेहंदी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।